G23 के बैठक के बाद लगातार कांग्रेस के अंदर हलचल मची हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएस सिंहदेव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सिंहदेव साहब, G23 की बैठक को आप कैसे देखते हैं? उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि कलेक्टिव और समावेशी नेतृत्व कांग्रेस के अंदर होना चाहिए और आने वाले वक्त में G23 अगला कदम भी उठाएगा। कलेक्टिव और इंक्लूसिव लीडरशिप या कांग्रेस की वर्किंग तो मैं समझता हूं कि हमेशा से रही। अगर वो उस बात को कह रहे हैं तो वो तो हमेशा रहता है, कंसल्टेटिव भी रहता है, इंक्लूसिव भी रहता है। पूरे देश में फैले हुए पोलिंग बूथ लेवल तक के साथी कांग्रेस के सदस्य होते हैं और वहां से राय जुड़ के ऊपर तक राय आती है। राय अगर ली जाती है तो वहां तक राय ली जाती है। ऑनलाइन मेंबरशिप भी हो रही है। शक्ति ऐप का भी इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने उपयोग किया था, लोगों की राय लेने का प्रयास किया था। अभी भी राय लेती है कांग्रेस, लीडर्स के अलावा जिनको हम कहते हैं कि सामान्य कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होता है। तो ये हमेशा से रहा है, आज भी है। अगर G23 उसी बात को कह रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई नई बात कह रहे हैं। अपने संदर्भ में अगर कोई बात कहना चाह रहे हो कि नहीं हमारी बात सुनिए, तो वो जाके जब चाहेंगे कांग्रेस लीडरशिप। लेकिन आप बैठक को कैसे देख रहे हैं? CWC की बैठक हुई थी 3 दिन पहले, उसके बाद G23 के नेताओं की बैठक होती है। आप कैसे बैठक को देख रहे हैं? क्या इसकी जरूरत है आज की तारीख में पार्टी को? अगर उन्होंने बयान जारी किया या पहले पत्र लिखा है तो कांग्रेस के अंदर ऐसी जरूरत है कि नेतृत्व स्पष्ट होना चाहिए, सामूहिक फैसले होने चाहिए, एक तरफा फैसला कोई नहीं होना चाहिए, नीतिगत फैसले CWC के जरिए होने चाहिए। हमेशा ऐसे ही होता है। बात ये आती है कि जो निर्णय हुआ वो अगर किसी की सहमति नहीं है तो वो कहते हैं कि हमसे नहीं, हमारी बात नहीं सुनी गई या हमारी बात नहीं मानी गई। अगर 2 ऑप्शंस हैं A और B, तो आप दोनों को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। 2 ऑप्शंस हैं A या B, तो या तो A को आप ऑप्ट करेंगे या B को ऑप्ट करेंगे। अगर राय ये होती है कि नहीं आपने A को कहा तो B कहा, हम नहीं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सबकी कांग्रेस चाहिए, घर की कांग्रेस नहीं चाहिए। गांधी परिवार पे सब कटाक्ष निशान है। सिब्बल जी के लिए अब समय आ गया है कि वो जाके अपनी एक अलग पार्टी बनाए। क्यों? वो तो आज की तारीख में पार्टी के अंदर है, पार्टी के नेता है। वो सोचते हैं कि पार्टी के अंदर है, अपने आप को नेता समझते हैं। एक अपना चुनाव तो नहीं जीत पाते और अपने आप को नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो क्या नेता कि जो अपने शीर्ष नेतृत्व को ही चुनौती दे रहा है। हम भारतीय परंपराओं की बात करते हैं, माता पिता को सार्वजनिक सड़क में खड़े होकर आप भला बुरा बोलोगे? कहीं परिवार में अगर कोई बात आई तो आप क्या बोलोगे कि माता पिता तुम अलग हो जाओ? क्या कपिल सिब्बल जी ज्ञान दे रहे हैं? मेरे प्रोफेसर रहे हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं जब हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मेरे प्रोफेसर थे, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं उनको क्लासरूम में खड़े होकर बोलूं कि सिब्बल जी जाओ बाहर, तुमको कुछ नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता। नहीं, पार्टी ने तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है, वो भी G23 के सदस्य हैं। G23 की बात नहीं है, एक व्यक्ति ने एक लाइन क्रॉस की। G23 उस लाइन को क्रॉस करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। एक व्यक्ति ने अगर एक लाइन क्रॉस की है, सार्वजनिक तौर पे मीडिया में एक बयान दिया है, उसको डिनाई नहीं किया। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने उनका इंटरव्यू या उनका बोली हुई बातों को मैंने पढ़ा, जो रिपोर्ट की गई है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लीडरशिप के पास जाइए। पार्टी ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया, आपको लगता है कि ऐसा एक्शन होना चाहिए? ये मेरी निजी राय है, मैं बहुत छोटा हूं, इस स्तर का मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं पार्टी का, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अगर अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो उनको उस समूह में रहने की बात। आप एक चैनल को प्रतिनिधित्व करते हो, आपके चैनल में अंतर नहीं रहता है, आप जितने साथी लोग वहां बैठ के काम करते हो, तो कोई आके चैनल में बोलते हैं कि इसको हटा दो, उसको हटा दो। अंदर की बातें रहती हैं, आपका एक फोरम रहता है, चैनल के जो भी डिस्कशन का। आप वकालत करें कि डिसिप्लिनरी एक्शन हो, आपकी राय में? मेरी राय में तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन एक प्रोसीजर है कि डिसिप्लिनरी कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी में बात जानी चाहिए और एक्शन वो फिर जैसा तय करें, ये पार्लियामेंट्री है। अंतिम सवाल करूंगा सर, G23 के तमाम जो नेता हैं पार्टी की कार्यवाही से नाराज हैं, चुनाव में तो लगातार हो रही है, लेकिन पार्टी के जो फैसले हो रहे हैं उससे नाराज है और मानना है कि इसीलिए हार हो रही है क्योंकि पार्टी संगठन में फैसले हर स्तर पर नहीं लिए जा रहे हैं, एडहॉक फैसले भी लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से गुलाम नबी आजाद जी भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में माने जाते थे जब हम कश्मीर भी हारे। J&K का चुनाव भी तो कांग्रेस हारी थी, तो क्या हम माने कि गुलाम नबी आजाद जी अब पूरी तरह से जिम्मेदार थे
जम्मू कश्मीर में पार्टी नहीं जीती तो अब उनको वहां से हटा दिया जाए। क्या तर्क है, क्या तर्क है ये? जब आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो आप क्या करोगे कि पूरी टीम को निकाल के बाहर कर दो? उसमें आप चिंतन करिए, मंथन करिए। क्या चिंतन मंथन लीडरशिप नहीं करेगा जो इतना ज्यादा जिम्मेदार है पूरे देश के प्रति, पूरे पार्टीजनों के लिए, देश के पार्टीजनों के प्रति, देश के इश्यूज के प्रति? G23 की बैठक को आप सही मानते हैं? G23 का कोई अस्तित्व पार्टी के दायरे के अंदर नहीं है। वो एक क्लब जैसा है, एक फोरम उनने अपना बना रखा है, पार्टी का कोई फोरम नहीं है। सही है वो बैठक करना? पार्टी की बात अगर करनी है, चाय पीना है तो सब चलेगा। पार्टी की बात करनी है तो पार्टी के फोरम के अंदर होनी चाहिए। यानी पार्टी के फोरम पे होनी चाहिए। अगर चाय पीनी हो तो वो बैठक सही है, लेकिन कपिल सिब्बल के वक्तव्य के लिए निजी राय में टीएस सिंहदेव के यही मानना है कि उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।